चलो अब हम लोग शांति से समझते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर, ये थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर कुछ नहीं है, खाली धोखा किया गया, पैसा लूटा गया, और कुछ नहीं है। दोनों एक ही चीज है ना, एक ही चीज है। कैसे बता रहे हैं? थ्योरम, जो ये एक्सप्लेनेशन है वही थ्योरम 2 का एक्सप्लेनेशन है। कैसे सर? शांति से समझो, है ना। बल्बे शैतान, लगता है दुर्गा पूजा धार नहीं रहा बाबू, बारह सारा बल्ब फ्यूज हो गया, वायर लगता कट गया। नेक्स्ट बाबू, है ना। तो इन पैरेललोग्राम बाबू अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये थ्योरम करा। आपको हमने क्या पढ़ा रहे हैं, शांति से समझना। आपको हम क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ठीक। ये नो जॉन करो ना जी, कहले बीपी हाई करवे ले। ज्योति बाबू ऑन कीजिए, आलोक सैतान ऑन करो, रौनक, ठीक। आपको हम पढ़ा क्या रहे हैं सर, है ना, पैरेललोग्राम ये क्वाड्रिलेटर चैप्टर पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटर का प्रॉपर्टीज बता दिया। उसके बाद टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर में क्या बताया, पैरेललोग्राम बताया, स्क्वायर बताया, रेक्टेंगल बताया, यही सब बताया ना। तो पैरेललोग्राम का आपको प्रॉपर्टीज बताया, है ना। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। अपोजिट एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है ना। कंसेक्यूटिव एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, यही होता है ना। डायगोनल क्या करता है, पैरेललोग्राम का डायगोनल, है ना, दो इक्वल ट्रायंगल में, कांग्रुएंट ट्रायंगल में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो जो हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े थे, अगस्त्या वीडियो ऑन करो जी। जो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े उसी को आपको क्या करना है, प्रूफ करना है ना, प्रूफ करना है ना। तो यही है। तो इसका पहले आपको हमने क्या बताया, कंग्रुएंस ऑफ करेक्ट ट्रायंगल पढ़ाया, क्या पढ़ाया, कंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, है ना। तो जब भी ये पैरेललोग्राम आएगा प्रूफ करने के लिए, तो उसमें आपको, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको कंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का कंसेप्ट आ ही जाएगा, है ना। ट्रायंगल कंग्रुएंट हो ही जाएगा, है ना। ट्रायंगल क्या होगा, आपको कंग्रुएंस का कंसेप्ट आ ही जाएगा। काहे कर रहा अगस्त्या, बहुत कूटेंगे शैतान, नहीं पढ़ना है तो भाग जाओ, ठीक। तो यहाँ पे बाबू आपको क्या करा है कि आपको थ्योरम क्या करा बाबू कि कोई भी पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। इस बात को आपको क्या करना है, प्रूफ करना है ना। अपोजिट साइड इक्वल, ये तो जानता है, प्रॉपर्टीज है। अब इस बात को आपको क्या करना है, प्रूफ करना है ना। तो देखो क्या दिया हुआ, एबीसीडी हमको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ। तो जब अपोजिट साइड को अगर इक्वल प्रूफ करना है, तो पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो अपोजिट साइड क्या होगा, पैरेलल होगा। आप हम जानते क्या बाबू कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होता है। तो यहाँ हमको क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है ना। तो आपको एक एजम्पशन यहाँ मानना पड़ेगा कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है ना। दो गो में एगो आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग जानते हैं बाबू, है ना, कि एबीसीडी पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसका अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है। मतलब कहने का मतलब क्या सर, ए बी पैरेलल क्या है, सीडी है, और बीसी पैरेलल क्या है, एडी है ना। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ये थ्योरम का मेन कंसेप्ट दिया हुआ है ना, दिया हुआ है, ठीक। ये जो ध्यान करो ना जी, टेनो शैतान, एक गुनगुनान करो जी, ठीक। अब इसी बात को थोड़ा सा यूज करके आपको प्रूफ कर देना कि अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो देखो कैसे होगा, अगर आप किसी भी तरीके से ट्रायंगल एक दो को कंग्रुएंट अगर प्रूफ कर देते हो किसी भी तरीके से, ट्रायंगल एक और दो को क्या करो, कंग्रुएंट प्रूफ कर दो। ट्रायंगल एक है या ट्रायंगल दो है, इसको किसी भी तरीके से बाबू अगर ट्रायंगल एक दो को क्या कर देते हो, कंग्रुएंट प्रूफ कर देते हो, तो जैसे ट्रायंगल एक दो क्या हो जाएगा, कंग्रुएंट अगर हो जाता है ट्रायंगल एक और दो, है ना। तो जैसे एक दो अगर कंग्रुएंट हो जाएगा, तो सारा का सारा कोरस्पॉन्डिंग साइड आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अगर आप बाबू जनरली जब भी इक्वल प्रूफ करने रहना, तो कोशिश क्या करना, ट्रायंगल को कंग्रुएंट करने के लिए, है ना। तो एक दो को क्या करो, कंग्रुएंट प्रूफ कर दो, है ना। कंग्रुएंट जैसे कंग्रुएंट प्रूफ कर दोगे, तो ये ट्रायंगल एक में ए बी साइड वा क्या हो जाएगा, डीसी के बराबर हो जाएगा। ट्रायंगल एक का जो बीसी साइड वा है, ये वाला बीसी साइड वाई क्या हो जाएगा, एडी का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एडी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। तो आपको अब क्या प्रूफ करना है, कांग्रुएंट प्रूफ करना। तो कांग्रुएंट प्रूफ करने के लिए पांच को क्राइटेरिया है, पांच को में कोई एगो क्राइटेरिया यूज करके कर सकते हो, है ना। कोई भी पांच को में एगो यूज करो। तो देखो किया क्या गया, कुछ नहीं किया गया। आपको क्या दिया गया, साइड क्या है, पैरेलल है। तो ये साइड ए बी और सी डी आपस में क्या है, पैरेलल है, शांति से समझना। तो साइड ए बी और सी डी अगर आपस में पैरेलल है भोला, इसको मिटा दोगे, है ना। तो एंगल दो, ठीक, एंगल दो और एक, एंगल एक और दो सर, एक कहाँ है सर, एक यहाँ पे बाबू, एक एंगल कहाँ है, यहाँ पे, ठीक। तो एंगल एक और दो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे सर, अरे शैतान, ये लाइन में ये ए बी लाइन में सी डी लाइन में क्या पैरेलल है, यही ना जेड फिगर है जी, जेड फिगर है। यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। तो ये एंगल आपस में क्या होगा, अल्टरनेट एंगल से क्या होगा, इक्वल होगा। जब ये लाइन पैरेलल दे लेते, ये एंगल आपस में क्या होगा, अल्टरनेट एंगल से क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होगा, इक्वल होगा। तो यही बात यहाँ लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ वो हमको प्रूफ करना, क्या ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी। क्या किया, ज्वाइन ए से सी को मिला दो। तो क्या करा, ए बी पैरेलल क्या, सी डी दिया हुआ हमको, क्या दिया, ए बी पैरेलल सी डी, चूंकि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है ना, तो क्या ए बी पैरेलल क्या होगा, सी डी होगा, ठीक। और जैसे ए बी पैरेलल सी डी होगा, तो मेरा एंगल वन और टू आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे सर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक। एगो बात हो गया, ठीक बाबू। नेक्स्ट बाबू, दूसरा साइड बाबू क्या, ए डी पैरेलल बी सी दिले है। दूसरा मेरा कौन सा दिले है,
AD पैरेलल क्या दिया, ई वाला साइड हुआ, AD पैरेलल क्या दिया हुआ, AD पैरेलल BC दिया हुआ, यही दिया हुआ ना। इसको भूल जाओ थोड़ा देर के लिए, भूल गए सर, इसको भूल जाओ। हाँ सर, तो इसको भूल जाओ। तो ये एंगल कितना था, 3 था, ये एंगल कितना था, 4 था, है ना। तो दूसरा ऐसी ना, ये दूसरा फिगर कैसे आपको बनाना है, इस तरह से बनाना। ये ए है, तो ये एंगल लाइन ऑफ एंगल्स में पढ़ा है ना वो, लाइन ऑफ एंगल्स में इससे खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन करवाएं। तो ये एंगल आपस में बराबर होगा, तो एंगल 3 4 क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो वही यहाँ इंग्लिश में लिखा लेंगे, 3 4 क्या होगा, बराबर होगा। कैसे सर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ना। चलो बाबू वीडियो ऑन करो जी, बीपी है क्या गुनगुनान करो है ना शैतान, इसको तब ना। सही बाबू कहते हैं अनुज बाबू, अभी बाबू बहुत पिटेंगे, वीडियो एकदम रिकॉर्ड कर करके पिटेंगे जितना कर रहे हो ना। तो एंगल 4 बराबर क्या होगा, एंगल 3 हो जाएगा, ठीक। कैसे सर, ये 3 और 4 क्या होगा, आपस में अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो जाएगा। बस अब हो गया, अब खेला खत्म। आपने क्या किया, अब हो गया। हमने क्या किया, दो एंगल को क्या किया, इक्वल प्रूफ कर दिया। अब चलो ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में सर, AB है ना, इस ट्रायंगल में चलो, है ना। ये आपको बाबू ये पैरेललोग्राम है, ठीक है सर। 3 4 हो गया, ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, कौन वाला दो दिखाई दे रहा है सर, दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, कौन वाला सर, एगो ई वाला, ये वाला सर, है ना। ये वाला एगो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, हाँ सर, एगो ई दिखाई दे रहा है, एगो ऊपर वाला दिखाई दे रहा है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आगे कैसे से लिखेंगे, इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना। इन ट्रायंगल ABC कैसे चलेंगे, ट्रायंगल ABC, ठीक। एंड बीच में क्या लिखेंगे, एंड लिखेंगे। ट्रायंगल कहाँ, CDA, ट्रायंगल CDA, ये दोनों ट्रायंगल में चलो। ट्रायंगल 2 नंबर है, ट्रायंगल 1 नंबर, ये दोनों में मूव करो। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीज इक्वल हो रहा है। ये दोनों ट्रायंगल को आपको अल्टीमेटली क्या करना है, कांग्रेंट प्रूफ करना। तो कांग्रेंट प्रूफ करने के लिए 5 गो कांग्रेंट है, उसमें कोई एक यूज कर सकते हो। तो यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 गो पैरामीटर आपको इक्वल करना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग कहाँ लिखे, ट्रायंगल ABC और CDA में। देखो ABC में चलो, तो ट्रायंगल ABC में एंगल 1, ट्रायंगल ABC का एंगल 1, ठीक। और ट्रायंगल कितना, CDA का एंगल 2, 1 2 आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। कैसे सर, यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 दिए, यहाँ से यही लाइन में यहाँ पे लिखल है, ट्रायंगल 1 बराबर 2। कैसे सर, यही ना है, यही एंगल 1 बराबर 2, कहाँ से, इसको इक्वेशन 1 मान लिए, तो यहाँ क्या लिख रहे हैं, इक्वेशन 1 से, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट समझना, नेक्स्ट 1 बराबर 2 हो गया। फिर इस ट्रायंगल में 1 नंबर में ये 4 एंगल 4 3 के बराबर है, एंगल 4 3 के बराबर है। कैसे सर, यहाँ पे लिखल है एंगल 4 बराबर 3, है ना। तो वही लिए यहाँ लिखल है एंगल 4 बराबर 3। कैसे सर, इक्वेशन 2 से। यहाँ पे इक्वेशन ये कैसे ला, ये बोला कैसे ला, है ना, लाइन पैरेलल दे रहे, उसी कारण से ला, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो 4 बराबर कितना, 3 हो गया। नेक्स्ट, तो हमको क्या चाहिए, दो ट्रायंगल को कांग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमको 3 पैरामीटर चाहिए। दो तो एंगल हो गया, ठीक है ना, दो क्या हो गया, एंगल हो गया मेरा, ठीक। अभी तो वीडियो ऑन करो। आगे एगो क्या कॉमन होगा, तो ट्रायंगल 1 2 में बाबू ये AC लाइन में कॉमन है कि नहीं, कल ही बता है, AC मेरा क्या है, दोनों में कॉमन है। तो ये AC मेरा क्या हो गया, AC बराबर AC हो गया, कॉमन हो गया। तो अब किसी भी दो ट्रायंगल का बाबू, किसी भी दो ट्रायंगल का दो एंगल है, वो साइड इक्वल है। कैसे आप अब लिखोगे कौन सा, तो शांति से समझना। दो एंगल, है ना, दो एंगल एगो साइड ऐसे भी होता है, इसको भी कहते हैं AAS कहते हैं, और ASA कहते हैं। तो कौन होगा, तो देखो यहाँ पे किसी एक ट्रायंगल में चलो क्या लिए, दो एंगल, एंगल ए लिए हैं और एंगल 4 लिए, यही ना एंगल लिए हैं, किसी एक ट्रायंगल चलेगा तो एंगल 1 4 आई है, दोनों एंगल के बीच में नहीं साइड वहाँ है। अरे एंगल 1 और 4 इक्वल, आपको क्या करना, ट्रायंगल 1 का लिए ये एंगल किए, ये एंगल किए, आई है दोनों एंगल के बीच में नहीं साइड वहाँ है। तो एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल क्या हो गया, कांग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट CDA हो गया। आज जैसे दो ट्रायंगल कांग्रुएंट होता है तो 3 गो पैरामीटर क्या है, इक्वल है। तो बाकी जो रेस्ट ऑफ 3 गो बच जाता है वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। जो रेस्ट ऑफ 3 गो बच जाएगा आपस में इक्वल होगा, है ना। तो ट्रायंगल कांग्रुएंट आपने सिद्ध कर दिया, तो इसीलिए वो क्या हो जाएगा, AB बराबर CD। मतलब क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC में इसका ये और ट्रायंगल CD का ये, CD बराबर हो जाएगा। फिर ये वाला जो साइडवा है ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यही आपको करना रहता है। लास्ट में क्या हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, है ना, प्रूव्ड हो गया, ठीक। ये शांत नहीं, वीडियो ऑन कर बाबू बेटो, ಎಲ್ಲ बाबू ऑन करो जी। नेक्स्ट बाबू, या निको कैमरा डाउन करो जी, निको।
कहाँ भागल रहा था बाबू? ये अगला सर थ्योरम कैमरा अप था फैन को। ऊपर क्या देख रहे श्रुति? अगला थ्योरम समझो। अगला क्या करा, ए डायगोनल बाबू आपके पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू टू इक्वल कांग्रेंट ट्रायंगल। हो गया मेरा प्रूफ, खत्म हो गया। कह रहा है कोई डायगोनल बाबू ट्रायंगल को दो, डायगोनल बाबू है ना, कोई भी पैरेललोग्राम को क्या करता है, दो गो है ना कांग्रेंट ट्रायंगल में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो जितना सारा लिखे यही चीज करना है। यहाँ पे बाबू आपको क्या कह रहा है कि मान लो ये डायगोनल एसी ले लेते हैं, तो कह रहा है ये जो एसी डायगोनल होगा ना, ये पैरेललोग्राम को दो कांग्रेंट ट्रायंगल में क्या करेगा, डिवाइड करेगा, है ना। आपको अगला थ्योरम क्या करा कि कोई भी डायगोनल है बाबू, कोई भी डायगोनल ले लो पैरेललोग्राम को, तो पैरेललोग्राम क्या करता, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता। तो डायगोनल ऐसे बनाओ, चाहे डायगोनल ऐसे बनाओ, कैसे भी बना सकते हो। कैसे सर? अरे शैतान समझो यहाँ से, ये आपका क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, तो ये डायगोनल हो गया, तो दो गो कांग्रेंट ट्रायंगल में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। या हम डायगोनल ऐसे भी बनाते हैं तो क्या करेगा, दो गो कांग्रेंट ट्रायंगल में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो इसी बात को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे सर? हो गया है सर, कुछ नहीं करना है, सारा काम तो यही रहेगा सर, है ना, सारा काम तो यही रहेगा, सारा चीज तो यही है सर, है ना। आपको यहाँ पे सिर्फ क्या कर देना है ना, यहाँ तक तो सेम है सर। अब ट्रायंगल एबीसी क्या हो गया, सी डी ए क्या हो गया, कांग्रेंट हो गया, है ना। ये क्या हो गया, ये अरे शैतान सारा काम वही ना, जो आपको कह रहा है डायगोनल क्या है, कांग्रेंट, दो ट्रायंगल है ना, जो भी डायगोनल है पैरेलल दो पार्ट में डिवाइड करेगा, है ना, दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कांग्रेंट होगा, है ना। तो हमको क्या एबीसीडी पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो ए बी पैरेलल क्या होगा, सी डी होगा, बी सी पैरेलल क्या होगा, एडी होगा। यहाँ से बी हैव टू प्रूफ वाला हटाएंगे, है ना बाबू, बी हैव टू प्रूफ वाला हटाएंगे, ठीक। नेक्स्ट बाबू, एंड ऑल्सो बाबू, एंड ऑल्सो बाबू क्या दिया हुआ है, एसी मेरा क्या, एसी इज डायगोनल, एसी इज क्या है, डायगोनल है। शांति समझना पहले, बाद में लिखना, है ना। ठीक, तो हमको प्रूफ क्या करना है बाबू, बी हैव टू प्रूफ, बी हैव टू प्रूफ, हमको क्या करना है, बी हैव टू प्रूफ, प्रूफ करना, हमको क्या प्रूफ करना है ना, ट्रायंगल एबीसी और ये सी डी ए क्या होगा, कांग्रेंट होगा। हमको क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए आर क्या, कांग्रेंट, यही ना प्रूफ करना। हाँ सर, यही तो प्रूफ करना, आर कांग्रेंट, ठीक। तो कंस्ट्रक्शन की जरूरत है नहीं सर, कंस्ट्रक्शन की जरूरत है नहीं, है ना। ठीक बाबू, अब ये हमको क्या करना है, कांग्रेंट प्रूफ करना। तो हमको क्या करेंगे, एबीसीडी पैरेललोग्राम दे ले बाबू, तो ए बी पैरेलल क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, वही चीज करो, ए बी पैरेलल सी डी हो जाएगा। तो एंगल एक बराबर कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। बी सी पैरेलल एडी है, तो एंगल तीन बराबर चार हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल में चलोगे, है ना। ए सी मेरा क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, इसीलिए क्या हो गया, ट्रायंगल क्या हो गया, एबीसी क्या हो गया, एबीसी और सी डी क्या हो गया, कांग्रेंट हो गया। लास्ट वाला ये स्टेप नहीं लिखेंगे। बस यही करना है और कुछ नहीं करना है, लास्ट में यहाँ नहीं लिखेंगे, थ्योरम नंबर 2 का हो गया, है ना। तो यही है बाबू लूट वाला सामान। ये हो गया आपका थ्योरम नंबर 2 का सॉल्यूशन, थ्योरम 2 हो गया भोला। आपको क्या करना, ट्रायंगल को कांग्रेंट प्रूफ करना। तो मेरा हो गया ना सर, ट्रायंगल एबीसी और सीडीए क्या हो गया, कांग्रेंट हो गया, इसलिए बोला, इसलिए बाबू ट्रायंगल एबीसी एंड सी, एबीसी और सीडीए क्या हो गया, कांग्रेंट हो गया। बाई ऐसे से यही आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। हो गया, कुछ करना थोड़ी था। नेक्स्ट बाबू, एगो कौन भागा, शांतनी का नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, एगो लड़का कौन गया, अगस्त्या गया होगा, उसको आजकल पढ़ने में मन नहीं लग रहा। सर हाँ बाबू, नहीं कॉन्ग्रुएंट ट्रिग्नोमेट्री में भी था। कांग्रेंट ट्रिगोनोमेट्री नहीं है, थ्योरम 2 है, लिखो, इंक डाल रहे हैं। सर मेरे बुक में दिया था इस तरह सर। नेक्स्ट थ्योरम 3 लिखेंगे। सर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। नहीं दिख रहा जी, ब्लर हो रहे हैं मेरे मोबाइल में। मयंक बाबू कैसे वीडियो बंद हो गया बाबू, मयंक?
ये गुनगुन को बोल रहे हैं मम्मी से बात कराने के लिए, तो शैतान करवाइए नहीं करते हैं। का है गुनगुन? गुनगुन गुनगुन नहीं भलो कि ज्योति। गुनगुन तो ठीक है, ज्योति चंट है। क्या ए, सर? ज्योति मम्मी से बात कैसे करवाओगे जी ज्योति? सुबह में करवा देंगे सर। ये सुबह शाम होता है कभी आपका जी? शाम शाम बोलो तो सुबह, जब सुबह बोलो तो शाम में करवा देंगे। यही घुमाने वाला काम करते रहते हैं, सुबह में शाम, शाम में सुबह, है ना? ये सब शैतान खाली शक्ल से मासूम है। नेक्स्ट प्रूफ करो, थ्योरम नंबर थर्ड, द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तीसरा प्रूफ, नेक्स्ट पर लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है। लगाओ मयंक दिमाग बाबू, है ना? थ्योरम थर्ड बाबू, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये जानता है बाबू अपोजिट एंगल्स क्या होता है, पैरेललोग्राम का क्या होता है? इक्वल होता है। नए नेटवर्क पकड़ रहा है शांतनी बाबू। बात हो गया सर। हाँ मैम, ये भाग क्यों गया? अक्का संडे को तैयार रहने बोलिएगा। कितना दूर है उस वरुण के घर से? 8 किलोमीटर है। संडे सुबह 7 बजे ट्रेन पहुंचा देगा संडे को। कल रात को 10 बजे ट्रेन है, रात में 10 बजे। पता नहीं, रात को 10 बजे, पता नहीं, ट्रेन का नाम नहीं है। 10 बजे। हाँ हाँ हाँ, 10:20 में है। हाँ हाँ हाँ, 7 बजे आ जाएगा। आ जाएंगे फिर, क्या दिक्कत क्या? स्वर्ण है और भी है। हम्म, ना कोई दिक्कत नहीं है, जिधर से नजदीक पड़ेगा। अच्छा अच्छा, सर मैं अपने टैब को चार्ज दे रहा हूँ। जल्दी लिखे बाबू, जल्दी लिखे। ठीक है मैम, ठीक है मैम, जल्दी लिखो बाबू। नेक्स्ट देखो, अगला क्या करना, मजाक मजाक वाला है। देखो श्रुति, मन से पढ़ना बाबू, है ना? देखो क्या कर, लिख ले बाबू मयंक। यस सर। चलो ठीक है, मन से समझना बाबू। अगला क्वेश्चन देखो, अगला थ्योरम क्या करा बाबू? अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये आपको प्रॉपर्टीज लिखाए थे ना शैतान? ये बाबू है ना, ये मन थे बाबू, ये चल रहा है, लकी नहीं चल रहा। सारा बल्ब फ्यूज हो गया, एगो खाली जल रहा है, जिसका कारण ऐसा क्लियर क्वालिटी सर नहीं आ रहा। नवरात्रि में बच्चा को मारने जाएंगे सर तो क्या होगा सर? बाबू ये तो बच्चा की भलाई है बाबू, इसमें दुर्गा जी तो और आशीर्वाद देंगे कि चलो कोई भी टीचर अपना, हमारा पूजा नहीं करके बच्चा की पूजा करने जा रहे हैं। आशीर्वाद तो देने के लिए दिखा रही है सर कि आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। हाँ तो वही तो है, आशीर्वाद है बाबू, है ना? दवा, ये तो बढ़िया चीज है ना? देखो एक ब्लूटूथ सर लाए दवा शैतान आप। ना मेडिकल से जाके खा सकते हैं हम लोग। एगो यह ब्लूटूथ लगाए शैतान, तो कहता आवाजें मोटाता, हम तो सुनने नहीं गए हैं। सर मोबाइल का कैमरे का। सही में सर बहुत मोटा आ रहा था। बहुत मोटा आवाज जा रहा था। यस सर। सर और उस श्रुति ऑन की थी लगाइए ना, ना तो सर। उसका पूरा आवाज आपका गूंज रहा था। तो चलो ठीक है, चलो आगे हम लोग पढ़ते। देखो आगे आसान वाला,
अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाबू क्या होता है, इक्वल होता है। यही चीज आपको क्या करना है, प्रूफ करना है ना। कोई भी पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। देखो आसान है, पहले समझा देते उसके बाद लिखना। पैरेललोग्राम एक बनाएंगे सर, है ना, ठीक सर बना लिए सर, है ना, ठीक बाबू। और आपको क्या होता है, अपोजिट एंगल्स आपका क्या होता है, इक्वल, आपको प्रूफ करना है ना, प्रूफ करना। देखो कैसे करोगे, कुछ नहीं करना है ना। नेक्स्ट बाबू, देखो पहले समझा देते, एक लाइन का, ये सब ऐसी है, खाली मजाक वाला चीज है। मन से गुण सुनना है, गुनगुन बाद में लिख लेना, है ना, बाद में लिख लेना, पहले समझा देते हैं। क्या दिया हुआ सर, ए बी सी डी हमको पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, एक पैरेललोग्राम बना देना। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। हमको प्रूफ करने क्या करा, मान लो ये एंगल 1, ये एंगल मान लो 2। आप चाहो तो ए बी सी करके भी लिख सकते हो, जैसे इसको लिखना था डी, डी ए बी लिखेंगे, है ना। तो डी ए बी लिखने में थोड़ा सा झंझट होता, 1 2 लिखने में आसान होता है ना। हम 1 2 लिखने में क्या होता है, आसान होता था। एंगल 1 2, ये एंगल मान लो तो 3, तो ये एंगल मान लो कितना 4, है ना। तो हमको प्रूफ क्या अभी लिखना नहीं है, अभी समझो खाली। हमको क्या प्रूफ करना है सर, हमको प्रूफ क्या करना बाबू, बी हैव टू प्रूफ बाबू। एक लाइन में हो गया खत्म बस। बी हैव टू प्रूफ क्या करना है सर, क्या करना है सर, एंगल 1 बराबर एंगल 2 और एंगल 3 बराबर कितना करना, एंगल 4 करना, बाद में लिखाएंगे। समझो पहले, अपोजिट एक करिए, अपोजिट ये एंगल, तो ये एंगल आपस में दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ये अपोजिट ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। देखो कैसे करो, हो गया खत्म, बस 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 2 मिनट, 2 मिनट है ना, 2 मिनट, ठीक है ना, हो जाएगा खत्म। सो बाबू, इसका भी दिन खराब रहा। आपको क्या दिया हुआ, चुकी 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 एबीसीडी पैरेललोग्राम दिया हुआ, यही दिया हुआ ना। एबीसीडी क्या है, इज ए पैरेललोग्राम, यही दिया हुआ। हाँ सर यही तो दिया हुआ है ना, यही तो दिया एबीसीडी पैरेललोग्राम। तो जब एबीसीडी पैरेललोग्राम दिले है ना, तो ई लाइन में ए बी पैरेलल क्या होगा, सी डी होगा। शांति समझना, चूंकि ए बी पैरेलल क्या होगा, सी डी होगा। अरे एबीसीडी पैरेललोग्राम देते, ई साइड बाई साइड बराबर नहीं होगा, हाँ सर। तो जब ई साइड व ए बी साइड व सी डी साइड आपस में अब पैरेलल हो गया, ए बी साइड और सी डी साइड आपस में अगर पैरेलल है, ये सर पैरेललोग्राम तो अपोजिट साइड पैरेलल होबे करता। तो पैरेलल होगा तो ये एंगल, एंगल 3 और एंगल 1 का सम कितना होगा, 180 डिग्री का है सर। अरे मेरे लाल, ए बी और सी डी पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्स लाइन होगा, इसको पीछे बढ़ाओगे तो, है ना, ये ट्रांसवर्स लाइन हो जाएगा ना। तो एंगल 1 और 3 का सम कितना होगा, 180 डिग्री। कैसे सर, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, ये दोनों ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड वाला एंगल सर का सम बाकी कितना होता है, डायगोनल बना देंगे तो पूरा होल को एक्स मान लेंगे तो नहीं आ जाएगा सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अच्छा देखते हैं। ठीक, एंगल 1 और 3 क्या होगा, ये को इंटीरियर एंगल होगा। आपको 16 टाइप का एंगल्स पढ़ाए थे ना वो, इसी समय के लिए पढ़ाए थे। मतलब क्या सर, शांति समझना, एंगल 1 प्लस एंगल 3 का सम कितना, 180 डिग्री, है ना। हाँ सर, इतना तो बात समझ में आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट समझना। ठीक, 1 3 इतना 180 हो गया। आगे समझो, 3 प्लस 2, हमको क्या करा, ई साइड व पैरेलल, अभी इसको भूल जाओ, छू मंतर। तो एंगल 3 प्लस 2 का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। बात समझ में आता है। एंगल 3 प्लस एंगल 2 बराबर कितना, 180 डिग्री, है ना। इक्वेशन 1 2, हमने क्या किया, शांति से रहो। ये एंगल 1 प्लस 2 180 डिग्री, कैसे सर, क्योंकि ये वाला साइड बा, ई साइड बा पैरेलल हो गया, तो ये सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। फिर इसको भूल के ये वाला साइड बा, इधर वाला और इधर वाला पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्स एंगल हो जाएगा। तो एंगल 3 प्लस 2 कितना, 180 डिग्री। अब दोनों इक्वेशन में RHS इक्वल है तो LHS आपस में इक्वल होगा ना, सिखाए थे ना जी। ये दोनों इक्वेशन का RHS इक्वल है, मतलब क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3, RHS इक्वल है। नहीं समझ में आता तो 180 बराबर कितना है, ये है, तो यहाँ 180 की वैल्यू पुट कर दो, बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 3 3 मर गया, तो एंगल 1 बराबर कितना हो गया, एंगल 2 हो गया। तो हमको यही ना प्रूफ करना था, एंगल 1 बराबर 2। हाँ सर, तो एंगल 1 बराबर 2 हो गया। एगो और है एंगल 3 बराबर 4, तो एगो और एंगल 3 बराबर 4 है, तो उसी तरह से चलेंगे। कैसे चलेंगे, शांति से समझो, है ना। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। ठीक, एंगल 2 तो है ही है, तो ये 4 हो जाएगा। हमने प्रूफ कर दिया ना, एंगल 1 बराबर 2। हाँ सर, हो गया। एगो और है राम, एंगल 3 बराबर 4, अपोजिट एंगल 2 बने जी। एक के अपोजिट 2 है, 3 के अपोजिट 4 है, तो इसको कैसे प्रूफ करो, 3 बराबर 4, ऐसे करो। 1 बराबर 2 तो प्रूफ हो गया, और 3 बराबर 4 प्रूफ करना है ना। 3 बराबर क्या प्रूफ करना है, 4 प्रूफ करना। तो अब ये ऐसे करो, 4 प्लस 2 बराबर 180 डिग्री। एंगल दिस एंगल का सम,
ये दोनों एंगल का सम कितना होगा सर? 180 डिग्री सर। कहा है सर? क्योंकि बाबू ये एंगल ये लाइन पैरेलल, तो ये मेरा क्या हो गया? ट्रांसवर्स लाइन हो गया। ए हो गया, बी हो गया, है ना। ए बी मेरा क्या पैरेलल है सी डी के, तो बी सी क्या हो गया? ट्रांसवर्स लाइन हो गया। तो ट्रांसवर्स लाइन हो गया तो 4 + 2 कितना? 180 डिग्री। तो एंगल 4 प्लस एंगल 2 बराबर कितना? 180 डिग्री। ठीक। नेक्स्ट एंगल 2 प्लस 3 180 डिग्री। कैसे सर? ये दोनों एंगल 180 कैसे हैं? ई लाइनवा पैरेलल है, तो ई वाला ट्रांसवर्स लाइन हो जाएगा सी डी। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री हो गया। अब आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो एंगल 4 प्लस एंगल 2 बराबर कितना? एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 2 मर गया तो एंगल 4 बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यही तो प्रूफ करना था, थोड़ी कुछ हो गया। एंगल 3 बराबर 4 यही तो प्रूफ करना था, है ना। तो कितना आसान है, कुछ है। एक बार इधर से ये सम ऑफ को इंटीरियर का कंसेप्ट लगा दो, ये दोनों से ऐसे, एक बार इधर से ऐसे कर दो, हो गया, खत्म हो गया। यही तो करना रहता, और थोड़ी कुछ है। ए बेटू, संजना कैमरा डाउन कीजिए। ठीक है ना बाबू? चलो अच्छी बात। तब इसी बात को इंग्लिश में लिखो। लिखो बाबू। क्या है सर? एक और पैरेललोग्राम बना बाबू, बनाए संजना। पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 हो गया, है ना बाबू। सॉल्यूशन बाबू, गिवन एबीसीडी जो क्या पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ए बी लिखना है सी। सर ये? हाँ लिखो लिखो लिखो। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है ना। तो जब एबीसीडी पैरेललोग्राम है बाबू, तो अपोजिट साइड क्या होगा? पैरेलल होगा। इसलिए ए बी पैरेलल क्या होगा? सी डी होगा। एंड बी सी पैरेलल क्या हो जाएगा? ए डी हो जाएगा, है ना। हाँ सर, हमको प्रूफ क्या करना? वी हैव टू प्रूफ, वी हैव टू प्रूफ वी हैव टू प्रूव डैट। हमको क्या प्रूफ करना है? एंगल 1 बराबर एंगल 3 प्रूफ करना है, एंगल 2 बराबर एंगल 4 प्रूफ करना है ना। हाँ सर। ना अब प्रूफ वाला सेक्शन में, कंस्ट्रक्शन की इसमें हमको जरूरत नहीं है सर। प्रूफ वाला सेक्शन में चलो, क्या करेंगे सर? चूंकि ए बी पैरेलल सी डी, है ना, इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री। कैसे सर? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, या सप्लीमेंट्री कह सकते हो, है ना। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, ये बचपने में पढ़ाए थे बाबू। ए मयंक जानता है सम ऑफ को इंटीरियर एंगल कितना होता है बाबू? हाँ सर। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, है ना। ठीक बाबू। अगेन चूंकि ए बी पैरेलल सी डी, और एंड कर दो बाबू, ए डी इज ट्रांसवर्स लाइन, एंड ए डी इज कौन सा लाइन? ट्रांसवर्स लाइन, ट्रांसवर्स लाइन, या ट्रांसवर्सल कर दो, ट्रांसवर्सल लाइन। तो सर फिर ए बी को और एक्सटेंड करना पड़ेगा ना, और सी डी को? कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप डॉट डॉट से स्टूडेंट का आपको इतना फील नहीं हो रहा जी ई लाइन वाई लाइन में पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्स लाइन है, नहीं एक्सटेंड कर सर, सकते हो। प्रूफ करने का है तो दिखाना पड़ेगा ना एक्सटेंड करके। नहीं जरूरत नहीं बाबू, जरूरत नहीं है। ऑलरेडी बाबू आपको अंडरस्टूड है कि पैरेलल है। नेक्स्ट बाबू, नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है शांतनी। अगेन बाबू, बोली शांतनी। नो सर, नहीं पकड़ रहा। अब भाभी जी चल गई बाबू। एडी पैरेलल कितना? बीसी नहीं, उनका वाईफाई चल रहा है बाबू।
सर आंटी दूसरा कॉलोनी में चली गई है। चली गई बाबू, तो बहुत हाँ रोई होगी। सर। एडी पैरेलल बीसी। मैं मत नहीं रोना रोई सन। सर, आंटी खुद ही रो रही थी। अच्छा, आंटी खुद रो रहे थे। तब ये रोने से क्या होता है बाबू, नहीं जाती, इससे बढ़िया है कि जब इतना बाबू रोना ही था तो काल नहीं जाती, बोलती आप बाबू कि रह जाइए आंटी, अपना सर घर उनका बनाई घर बाबू। में ना बहुत प्रॉब्लम था, मतलब पूरा पानी पानी हो जाता था, इसीलिए बरसात में, इसलिए छोड़ दी। तो एडी पर कितना बीसी और सी डी ट्रांसवर्सल लाइन, इसलिए एंगल 4 + 3 बराबर कितना 180 डिग्री। ये इक्वेशन 1 हो गया। इसको इक्वेशन क्या देता, वो इंटीरियर एंगल से यहाँ लिख लो। वो इंटीरियर एंगल इक्वेशन 2 दे दो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से। वन एंड टू LHS बराबर है एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर एंगल 4 प्लस एंगल 3। 4 4 मर गया, एंगल 1 बराबर कितना एंगल 3। एक हिसाब को प्रूफ हो गया। दूसरा सेकेंड पार्ट करो बाबू। अगेन या नाउ करो। क्या करेगा, BC चूंकि AB पैरेलल CD and BC is transverse line। BC क्या बाबू, ट्रांसवर्स लाइन। थोड़ा थोड़ा समझ में आता है मयंक? या मयंक बोला हाँ सर। ट्रांसवर्स लाइन किसको कहते हैं बाबू? ट्रांसवर्स लाइन जो आगे जाता है एडी, अच्छा, जो आगे जाता है, अच्छी बात है। पैरेलल लाइन के आगे। AB पैरेलल CD, इसलिए एंगल 2 भोला है, भोला। सब बच्चा मेरा मासूम मासूम है। आप लोग के मासूमियत देख के रोना आ जाता है कभी कभी। तो सर मारने क्यों जा रहे हैं सर? बहुत आपको टेंशन हो रहा है, मारने हम कहाँ जा रहे हैं? दावा होम्योपैथी कैसे बाबू, है ना बाबू? ये जैसे मान लो कोई बीमारी वगैरह फैलता है तो गवर्नमेंट क्या है, स्कीम चलाता है ना, वायरस ये देता है, एंटीबायोटिक देता सर है। हम लोग को कोई बीमारी होगा ना तो हम लोग चल जाएंगे मेडिकल और ले ठीक है आएंगे। ना, तो ये खुराक खिलाने जाते हैं ना, कि जो भी सर डिजीज है, देखो रामगढ़ अभी में बहुत आप सारा तकलीफ मेडिकल है सर, वहां से दवाई ले सकते हैं। आप तकलीफ है ना, मत कीजिए, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है रांची में। ये सर रांची स्पेशल। रामगढ़ में बहुत यहाँ बहुत पे सारा मेंटल हॉस्पिटल। हॉस्पिटल भी है वहाँ पे सर। क्या बाबू? मेंटल हॉस्पिटल भी है वहाँ पे, मेंटल हॉस्पिटल भी है। ऐसा हमको लग रहा है यहाँ पे कुछ डाउट है, शैतान है। को इंटीरियर है, नॉट को इंटीरियर बाबू, हाँ को इंटीरियर होगा। आप ही लोग के सेवा में जाते हैं बाबू, नहीं जाएंगे मेरा पैसा बचेगा नहीं ना बाबू। अगेन कौन सा हो जाएगा बाबू? BC पैरेलल AD, BC पैरेलल AD and CD is transverse line, CD is transverse line। ट्रांसवर्सल लाइन, इसलिए एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर कितना 180 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 3 दे दो। इसको इक्वेशन कैसे, को इंटीरियर एंगल से। कुछ नहीं बाबू, खाली इतना, खाली ये बोर्ड भरा दिख गया है, ठीक है ना, खाली कॉपी भरा गया, कुछ नहीं है ना। इसमें कुछ दमे नहीं है। 1 बराबर 1 + 4 बराबर 180, फिर 4 + 3 बराबर 180, दोनों
सर आपका वीडियो रुक गया है। सर वीडियो रुक गया आपका। हाँ सर अभी ठीक हो गया। अभी ठीक हो गया। होता है कभी कभार, कोई दिक्कत। फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4 से थ्री फोर से बाबू RHS क्या होगा, लिखो लिखो लिखो। 3 4 से करवा रहे हैं, जल्दी कीजिए बाबू। जल्दी लिखे, समझाते हैं एक लाइन का। अभी समझाएंगे क्या। इक्वेशन 3 4 को बाबू सोल्व करो। 3 यहाँ 4 यहाँ, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 बराबर 4 हो जाएगा, 3 3 मर जाएगा। काहे अनुज, इसका आजकल पढ़ने में अंग थोड़ा सा ना। श्रुति कितना दिन से नहीं भेजी, कब एग्जाम खत्म हो रहा है बाबू श्रुति। सर मेरा एग्जाम आज खत्म हो गया, कल सारा भेज दूंगी। हाँ भेज देना, ट्रेन पे चेक कर देंगे रात में। सर कल कहाँ जा रहे हैं? पहले कलकत्ता बाबू। उसके निकू बाद आप तो सद आपको तो भर पेट कूटेंगे, पढ़ता लिखता नहीं, सुबह भी लेट आता, शाम को भी लेट आता। सर कल कलकत्ता के बाद कहाँ जाएंगे? कलकत्ता के बाद बाबू टाटा नगर, निखिल के यहाँ। टाटा नगर कैसा नजदीक, नाम है सर? नजदीक पड़ता है कलकत्ता से। उसके बाद सर? और उसके बाद फिर रिटर्निंग में टाटा नगर का आगे बिलासपुर है, यहाँ नहीं है कोई बिलासपुर वाला। फिर रिटर्निंग में झासुरगुड़ा, झासुरगुड़ा से रिटर्निंग भुवनेश्वर। सर उसके बाद मत फिर आइए। ना आइए कचिन, नहीं आइए, आएंगे कूटेंगे सर कतन, मैं नहीं कहाँ आइए। हूँ सर? सर उसके बाद भुवनेश्वर के बाद सर, भुवनेश्वर के बाद आपको आके कूटेंगे और सबसे कहाँ। लास्ट में कहाँ जाएंगे? सर आपने बोला ठीक है। रिटर्निंग, सर आपने बोला रिटर्निंग हुआ सर, तो रिटर्निंग आप घर ही जाएंगे ना सर, तो यहाँ कैसे आएंगे? अच्छा, यहाँ कैसे आएंगे, कूटेंगे भर पेट। आपने बोला शैतान। रिटर्निंग चल सर। नेक्स्ट बाबू, आएंगे कौन सा वो। इक्वेशन 3 और 4 से है। इक्वेशन कौन सा, 3 जाएगा, कूट ना देंगे पकड़ के। 3 4 से बाबू। नहीं सर फ्रॉम, सही में। आजा मम्मी से बात करवाना। फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4, पापे से बात कर लेंगे। 3 और 4 से बाबू। छुट्टी आप लोग को 20 के बाद है ना मिलेगा अंशु जी, ये कॉमेडी के लिए बाबू। हाँ सर तो 20 को तो जाना है। हाँ तो अभी बात करते हैं ना, रुको ना, बात करते हैं आजकल में। पापा से बात करेंगे, मम्मी को तो बाबू पोटिया लेगा। मम्मी को तो 20 रुपया कैडबरी खिला के एक टॉफी बाबू। हाँ मतलब मम्मी। अभी फाइनल नहीं है सर, अभी हो रहा है डिसाइड हो। एंगल 4 बराबर कितना, इक्वेशन इससे बाबू है ना, 1 3 और 4 से। 2 3 3 4 बराबर 3 3 मर गया, तो एंगल 2 बराबर कितना हो गया, एंगल 4 हो गया। फिगर मिटा दिया है ना, तो हमको यही प्रूफ करना था बाबू, इसलिए बाबू दोनों को एक साथ लिख लो। इसमें भी और है इसमें भी, मैंने ये थ्योरम खत्म हो गया, और भी थ्योरम है, इसलिए बोला एंगल 1 बराबर एंगल 3 और एंगल 2 बराबर कितना, एंगल 4। यही आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये आपका हो गया, प्रूव्ड हो गया। बाय सर। अब भाई सर अभी एक थ्योरम आ रहा है, लिखो जल्दी से। अभी नहीं हो पाएगा। आज लिखो ना जल्दी, हो जाएगा, 2 मिनट का है ये जी, खाली लूटे वाला सिलेबस है। अगले आपको क्या बताया था बाबू कि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है बाइसेक्ट करता है। पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। लिखो जल्दी सर से, क्लियर समझाते हैं। नहीं दिख रहा। चलो अब दिख रहा है जी। नहीं दिख बस रहा सर। सर फोटो खींच के भेज दीजिए ना। बड़ी कॉमेडियन इसे जी। लिखो, दिखा जी। सर नहीं दिख रहा। बस सर अब दिख हाँ रहा।
कूटिए देंगे, नहीं दिखेगा शैतान, कैमरा डायरेक्ट एक्सेस हो सर रखा था, नीचे नहीं करिए सर। सुतल रहता है। सर ऊपर करिए सर। सर नीचे। चलो हाँ हो गया, इक्वेशन 4 के बाद ऊपर यहीं जाओ, राम इक्वेशन 3 एंड 4 वहीं जाओ, इसके बाद आपको डायरेक्ट यहीं जाओ, तेज बनता है ऐसा, नीचे ऊपर करता, जल्दी लिखिए। जल्दी कीजिए बाबू। अनुज बाबू तैयार रहिएगा बाबू, बहुत दिन से बोल, समझा अनुज, बहुत दिन से बोल रहे हैं आपको बाबू, अब बोलेंगे नहीं, अब आके क्या सीधे सर? कूटेंगे। मैंने जितना पढ़ा है उतना सब फेयर वगैरह तैयार रखिएगा। कब आइएगा? आप तो पड़ोसी ना बाबू, कभी भी 3 घंटा का काम आपके यहाँ, 1 घंटा जाने में, 1 घंटा आने में, 1 घंटा पीटने में, रिटर्निंग में उधर से सबको पीट पाट के। सर चलो जल्दी एक लिखो। घंटा कहाँ से लगेगा मारने में? मारना थोड़ी रहता बाबू, ऐसे थोड़ी कि जाके डेंगा दिए, ऐसे थोड़ी होता है जी। हद सर करते ऐसा ही बाबू, होता है ना सर? हद करते बाबू, उतना हम लोग थोड़ी है बाबू, अथी है बेरहम है, उतना निर्दयी थोड़ी हैं। गए हैं थोड़ा है ना वो, पेरेंट्स से बात किए, पीछे वाला क्वेश्चन पूछे, फेयर चेक किए, लास्ट नहीं थोड़ा आंसर सर देना। थोड़ा सा साइड हो जाइए। हाँ सर, सर वो तो स्कूल ही में पता चलता है कितना आप निर्दय। हाँ स्कूल का तो बात अलग है जी, स्कूल में तो डंगाना जरूरी होता है, बहुत बच्चा रहता है, नहीं डंगाइएगा तो दिक्कत हो जाएगी। सर अगला टाइम हो थ्योरम, गया सर, छोड़ सर दीजिए। खौफ बनाना जरूरी होता है ना सर स्कूल में। स्कूल में डंगाना जरूरी होता है बाबू, क्योंकि सिलेबस कम रहता है ना वहाँ पे, मैंने लिमिट में पढ़ाना रहता है ना, बच्चा इधर उधर ज्यादा करेगा तो दिक्कत है ना। यहाँ हम लोग अनलिमिटेड पढ़ाते हैं, स्कूल का सिलेबस कंसाइज रहता है, उतना ही पढ़ाइए। आप लोग स्कूल देखते हैं ना, कंसाइज सिलेबस रहता है 7-8 का। नेक्स्ट बाबू अगला थ्योरम है ना, कल आप लोग का टेस्ट होगा जी, मन से आइए, मन से पढ़िए, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू। सर स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दो। बंद कर रहे हैं बाबू, अरे क्या करो, ये अक्टूबर मंथ से ही नहीं है, लैपटॉप भी अटक रहा, सारा चीज, एक भी काम सर एक इसमें नहीं नया ले है। लीजिए सर लैपटॉप। अरे बड़ी बजट बिगड़ गया, एगो ऐप वाला उधर पैसा ले लिया बाबू, ऐप बनाएंगे, वेबसाइट बनाएंगे, वो नहीं फोन उठा रहा, क्या करें। इधर आपको मोबाइल में लग गया, ब्लूटूथ में लग गया, सब में पैसा खाली लगता है, काम एको को नहीं होता। सर तो मोबाइल सेल कर दीजिए। क्या कर दें, नहीं रिटर्निंग है। सर नहीं ऐसा तो लिए फिर क्यों सर? एक्सचेंज कर लीजिए सर, न्यू फोन ले नहीं लीजिए उसके बदले। कुछ नहीं होता बाबू, कोई सेवा नहीं है, मोबाइल सर ले लिया ऑनलाइन। सर फ्लिपकार्ट से लिए हैं सर? हाँ फ्लिपकार्ट से। सर तो ऑप्शन तो होना चाहिए ना सर? कुछ नहीं, मोबाइल में खराबी नहीं है, ठीक है ना, सर्विस सेंटर मोबाइल में खराबी, कैमरा खुलता, सब चीज खुलता, अब बाय डिफॉल्ट ये ऐप में भी खराबी नहीं है, चूंकि ऐप में खराब रहता तो दूसरा मोबाइल से मेरा क्लास नहीं होता। अब ये कहाँ खराबी है, उसी करके टेंशन लेते रहो। ऐप वाला बोलेगा कि ऐप में खराबी, जूम ऐप में खराबी नहीं है, अगर जूम ऐप में तो खराब सर रहता तो फोन सारे का मेन कंपनी होगा, वहां पर जाके चेक करवाइए सेंटर। सर्विसेज सेंटर में गए थे, वो तो मोबाइल में कैमरा ओपन होता है ना, कैमरा तो ओपन होता है, सब चीज तो सही है मोबाइल में। ऐप जूम ऐप खोलते हैं ना उसमें, तो जूम ऐप खुलता है, लेकिन है जो 3 कैमरा है सर ना, तो आपके ऑप्शन सर कोई मोबाइल नहीं था सर सिवाय इसके? इसलिए बाबू कि इसका कैमरा सबसे बढ़िया था, है ना, इसीलिए, और कोई बात नहीं, हमको कैमरा। कौन सा फोन है सर? सर तो क्वेश्चन पूछते हैं ना सर उससे सर। इससे क्वेश्चन पूछेंगे, अब जूम ऐप थोड़ी कोई कहीं भी जूम ऐप थोड़ी चला के कोई दिखाएगा, वो तो आएगा तभी ना पता चलता है। सर कंपनी वाला बोलेगा ना? कंपनी वाला क्या रखिए। कंपनी वाला क्या, मोबाइल खराब रहेगा तब ना कंपनी वाला बोलेगा जी, क्लेम आप कीजिएगा, मोबाइल खराब है ही नहीं तो फिर। सर जब मोबाइल खराब ही नहीं है सर तो क्लास करवाइए। अरे तो मोबाइल खराब नहीं है भोला, देखो इसमें 3 वो कैमरा है,
अब 3 वो कैमरा मेरा एक्सेस करना चाहिए बीच वाला, ऐसे था नहीं जूम ऐप जैसे खोलते तो एक्सेस कर लेता है ये वाला, अब ये वाला एक्सेस कर लेता है तो वाइड एंगल कैमरा है ना, तो बोर्ड सब इतनी इतनी को दिखता, छोटे छोटे दिखता, समस्या ये है। सर तो केस कर दीजिए। सर एक बार सर कार्य के थोड़ा सा केस दिखाइए। केस कैसे कर सकते हो? केस कंपनी वाला बोलेगा हम सर दूसरा कोर्ट में ऐप, जाके। वो गलत चीज है। जैसे कंपनी वाला केस करोगे तो कंपनी वाला में हम मोबाइल थोड़ी किए हैं, मोबाइल खराब थोड़ी दिए हैं। मोबाइल को आपको कैमरा खोल के दिखाएगा, खुल रहा है, सारा चीज सही हो रहा है, सारा काम कर रहा है, तो खराब थोड़ी। अब दूसरा ऐप आप स्टोर कर सर रहे हैं। ऐसे तो कैमरा इसका नॉर्मल ही होगा सर, बढ़िया होगा। हाँ सर। हाँ, कैमरा बढ़िया है, हाँ सर कैमरा बढ़िया, दिखाइए। कैमरा बढ़िया, कैमरा में कमी नहीं है इसका। इस फोन का खाली कैमरे है, पैसा लिया खाली कैमरे का लिया है, ठीक है ना। हाँ सर ठीक तो है ही। हाँ अरे तो ठीक है, तो चले तब ना, इसीलिए नहीं लिया कि आप लोग का क्वालिटी और थोड़ा बढ़िया सर होगा, जब क्या ये सब करो। मोबाइल चल ही रहा है सर, तो आप लिए फिर क्यों सर ये वाला? क्वालिटी इससे बेटर इसमें आता, थोड़ा सा चिकना आता, इससे तो बेटर है वो सर तो दिख रहा है बढ़िया। सर कितना चिकना है। अब क्या करोगे, लक बढ़िया नहीं काम किया तो क्या कर सकते हो, यही होता। अब ब्लूटूथ ऐसे हो सकता है ना। सर सबसे ना ना ना, अब 15 एप्पल प्रो लेगा टाइप उस, एप्पल लेगा सर उसमें भी उसमें यही होगा प्रॉब्लम सर। होगा, उसमें भी यही प्रॉब्लम होगा, तो फिर इसीलिए बाबू है ना, नो रिस्क, सर नो तो जब रिस्क। मोबाइल लेते हैं सर तो एक्सचेंज का ऑफर देखिए सर। एक्सचेंज नहीं था, एक्सचेंज है ये नहीं है, ठीक। एक्सचेंज भी करेंगे जी तो दूसरा मोबाइल देगा तो यही देगा, तो उसमें तो बाय डिफॉल्ट यही है ना, यही मैंने समझ। ईयरबड हुआ था कि वो भी नहीं सर? क्या बाबू? ईयरबड सर? एयरबड बाबू वो भी जो भी लगता है फ्लिपकार्ट वाला एक्सचेंज ये करता है ना, एक्सचेंज करता है।